दो तारीख से सत्र चालू हो गया, फिर आप बोलेंगे कि समय खत्म हो गया, अगले साल आप आइए, फिर अगले साल ये सर समाधि लिया है तो हम जानते हैं। 2 तारीख के बाद जो कार्यक्रम होगा वो पूरे गोरखपुर नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के तौर पे बहुत विशाल आंदोलन होने जा रहा है 2 तारीख के बाद, वो भी छात्र संघ चुनाव को लेकर। मुकदमा ही एक हथियार है। आज हम आंदोलन पे बैठे हैं तो देखिए हमारे माननीय लोग आए हुए हैं कि कल हम लोग को जाना है टेट लेने के लिए, लेकिन मैडम ने नियम कानून के विरुद्ध हम लोग को जाने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद भी हम लोग लड़ाई लड़े। दम है कितना दमन में तेरे, और देख लिया है देखेंगे, और जेल में कितना जगह है तेरे, देख लिया है देखेंगे। तो मैडम हम लोग छात्र नेता है, आपके मुकदमों और ये जेल से डरने वाले नहीं। नमस्कार, संपन्न भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो गोरखपुर विश्वविद्यालय के एडी बिल्डिंग में है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कुछ छात्र जो है वो समाधि ले चुके हैं। क्या कुछ मामला है, जानेंगे इन छात्रों से। क्या कुछ मामला है कि आप इस तरीके से मिट्टी के अंदर आप अपने आप को खुद बैठाए हुए हैं? जी बिल्कुल मामला है। हमारे आवाज को और हमारी भावनाओं को जो है मिट्टी के अंदर गाड़ दिया गया, इसलिए मुझे सांकेतिक समाधि लेनी पड़ी है। जी मेरा नाम दिव्यांशु पांडे है। आज 26 जुलाई दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ और हमारे आवाज को, हमारी भावनाओं को पिछले 8 साल से दबा दिया गया है। पिछले 8 साल से छात्र संघर्ष कर रहे हैं और ना कोई सुनवाई है ना कुछ है। आप 8 साल से विश्वविद्यालय के छात्र हैं? नहीं, मैं 8 साल का छात्र ना हूँ तो उससे क्या मुझे संघर्ष नहीं दिख रहा है। कौन सा संघर्ष आप कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? क्यों? तमाम आंदोलन है, तमाम भूख हड़ताल है। हमारे भाई सतीश प्रजापति है जिन्होंने कई बार दंडवत इंदिरा बाल विहार से कुलपति मैडम का ऑफिस तक गए हैं। आज का मुद्दा क्या है आपका? आज का मुद्दा ये है कि छात्र संघ बहाल हो। और क्या? छात्र संघ को लेकर आप जो है इस तरीके से मिट्टी पे बैठे हुए हैं। हाँ भाई, हमारे भावनाओं को और छात्र जो है संघर्ष कर रहा है उसको मिट्टी के अंदर कुचल दिया गया, तो मुझे सांकेतिक जो है समाधि लेना पड़ा है। तो आपको क्या लगता है आपके इस तरीके से करने से क्या वीसी मैडम आपकी बात सुनेंगी? ये तो उनके ऊपर है ना। ये तो एक और कलंक हो जाएगा कि तमाम जो है छात्र जो है संघर्ष कर रहे हैं उस पर नहीं सुने, तो इस पे भी देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा, नहीं सुना होगा तो हम और भी आगे आंदोलन करने का काम करेंगे। कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम अमित सिंह है, मैं एमए साइकोलॉजी का विद्यार्थी भी हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे 8 वर्षों से ये छात्र संघ चुनाव मिट्टी के तले दबा दिया गया है। जब संघर्ष करता है तो प्रशासन द्वारा उसको दबा दिया जाता है, मुकदमा हो जाता है कि छात्र डर के भाग जाए। आखिर क्या किया जाए बताइए? कौन से मुकदमे? मुझे इस सरकार से इतना पूछना है आपके माध्यम से कि आखिर क्यों सरकार खिंचक रही है पीछे छात्र संघ चुनाव कराने के लिए? आखिर क्या रीजन है? क्या इसे सरकार को कुछ ये डर है क्या कि उनकी सरकार पर लड़ जाएगी? आपने इसको लेकर किसी को ज्ञापन दिया, कभी वीसी मैडम से बात की? क्या? हाँ, बात किए थे। क्या कुछ निष्कर्ष निकला? कुछ नहीं निष्कर्ष करना, तब ना मैं सांकेतिक समाधि निष्कर्ष निकल जाता तो मैं अपने घर होता या अपने विद्यालय में होता। यहाँ इस तरह बैठा थोड़ी होता था गड़ा हुआ मुर्दों की तरह। तो आप कब तक इस तरीके से बैठे? जब तक मुझे लिखित में और भी पूनम टंडन जी का सिग्नेचर द्वारा नहीं मुझे आश्वासन दिया जाता है तब तक मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारे साथ जो है गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो बड़े चर्चित चेहरे हैं सतीश प्रजापति जी, आप भी मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो है छात्र संघ को लेके तमाम सारे ऐसे आंदोलन भी आपने किए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आप कम से कम समय निकाल कर इस आंदोलन में आई और इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैं यही कहना चाहता हूँ जो विगत 7-8 वर्षों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, तमाम धरना प्रदर्शन किए, दंडवत यात्रा किए, भूख हड़ताल किए, तमाम मैडम ने आई जूस पिला के खत्म कर दी। हवाई 2 मिनट में खत्म हो गया। तमाम छात्र नेता आए, फोटो वीडियो रील बना के चले गए। तमाम आई, मर मुकदमा हुआ, होते रहा, चला गया। लेकिन मैं मैडम को आश्वासन देना चाहता हूँ कि ये जो आज समाधि ने लिए है इन्होंने, तो अगर उन्हें लगता है कि समाधि या फोटो वीडियो अपना बना के अभी चले जाएंगे रील्स फोटो, तो उनकी गलत फहमी है। ये जब तक मैडम ने आश्वासन और चिट्ठी पे जवाब नहीं देती है कोई प्रशासनिक अधिकारी, तब तक ये जाने वाले नहीं है
और आने वाले 2-3 दिनों के बाद जो कल 27 जुलाई को जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है, अगर उसके बाद जो कार्यक्रम होगा गोरखपुर से, अभी तो एक कार्यक्रम बाकी है, मैं उसको अभी आपके चैनल के माध्यम से नहीं बताऊंगा। 2 तारीख के बाद जो कार्यक्रम होगा वो पूरा गोरखपुर नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के तौर पे बहुत विशाल आंदोलन होने जा रहा है 2 तारीख के बाद, वो भी छात्र संघ चुनाव को लेकर। तो मैडम से मैं आग्रह करता हूँ कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर टीम गठित करें, चुनाव कमेटी गठित करें और जल्दी से जल्दी अगस्त तक चुनाव टीम की गठित करके चुनाव बहाल कराएं। इसके पहले भी जब आप भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, मैडम आई आपको जूस पिलाकर चली गई। तो इसके पहले मैडम ने तो आश्वासन दिया, जूस पिला के दिया, वो बोले कि चुनाव की टीम आप पेपर पढ़िएगा, पेपर होगा मेरे पास। चुनाव की टीम गठित हो गई थी, लेकिन प्राक्टर साहब यही थे, जो हमारे प्राक्टर साहब है इस समय, यही प्राक्टर साहब से चारों तरफ से गेट बंद करवा दिए, पूरे गोरखपुर विश्वविद्यालय को छावनी बना दिए। लेकिन हम लोग को ये हुआ था कि कल हम लोग को जाना है टेस्ट लेने के लिए, लेकिन मैडम ने नियम कानून के विरुद्ध हम लोग को जाने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद भी हम लोग लड़ाई लड़े, उसके बाद भी लड़ाई लड़े, मुकदमा हुआ, ताला टूटा उसका भी मुकदमा हुआ, सरकारी कामकाज में बाधा उसमें भी मुकदमा हुआ, हम लोग का विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद भी मैं अपनी पढ़ाई किया, पत्रकारिता किया, फिर अब की बार LLB भी मेरे LLB भी गोरखपुर विश्वविद्यालय में नामांकन हो गया। तो मैडम को बताना चाहता हूँ, जब जब लड़े हैं तब तब जीते हैं। अगर मैडम को ये लगता है कि जेल डराने से हमको कहती है, तो आपके एक शायर के माध्यम से कहता हूँ कि दम है कितना दमन में तेरे, और देख लिया है देखेंगे, और जेल में कितना जगह है तेरे, देख लिया है देखेंगे। तो मैडम हम लोग छात्र नेता है, आपके मुकदमों और ये जेल से डरने वाले नहीं है। और उनके पास हथियार ही क्या जी, मुकदमे द्वारा प्रशासन द्वारा छात्रों को डरा के भगवा दिया जाता है। अभी आपने कहा है कि उनके पास हथियार ही क्या है। बिल्कुल, मुकदमा ही एक हथियार है। आज हम आंदोलन पे बैठे हैं तो देखिए हमारे माननीय लोग आए हुए हैं हमको उठाने के लिए, भगाने के लिए। विश्वविद्यालय है ना, आप इस तरीके से कैंपस में कर रहे हैं तो क्या ये सही है? तो और कहाँ करें, और कहाँ करें? चोट लगेगा तो हॉस्पिटल ही जाएंगे कि पिक्चर हॉल चले जाएंगे? तो अगर आपको लगता है भावनाओं पे चोट लगी है तो मैं यहाँ पे इस प्रांगण में दीनदयाल उपाध्याय जी के मूर्ति के सामने मैं समाधि लिया हुआ हूँ। कहाँ जाऊँ बताइए? रामगढ़ ताल में कूद के मर जाऊँ कि झाड़ खा के मर जाऊँ? कुछ तो कहना पड़ेगा ना प्रशासन को, चाहे विश्वविद्यालय को दिखाने के लिए। क्या करें? पिछले 8 साल से हम लोग संघर्ष पे संघर्ष किए जा रहे हैं। हमारे बड़े भाई आदरणीय अनिल दुबे, तमाम लोग हैं जिन्होंने लाठी खाई। सर, विद्यार्थी इस तरीके से जो है समाधि ले रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको बातचीत करनी चाहिए, हर सारी चीजों का बातचीत का रास्ता है। और ये जो है मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से आपका समाधि की तरह से ठीक नहीं है, व्यवहार उचित नहीं है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बाहर आइए और बातचीत करिए। हम लोग तैयार हैं बातचीत करने के लिए। 24 तारीख को पत्र हमने भेजा है अभी, और वो सारा पत्र जो है शासन को गया है। शासन में हमने स्पष्ट लिखा है पत्र में कि जैसे ही शासन निर्देश देता है तुरंत चुनाव करा देंगे। कैटेगराइजेशन की बात की गई है उसमें। और आपके द्वारा जो है मैं कह रहा हूँ कि आप पत्र ले लीजिए हमसे और इस पर आप शासन से बात करिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो छात्र हैं वो छात्र संघ बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कल 27 जुलाई है और कल गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो पुरातन छात्र नेता है उनका सम्मेलन भी हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके से समाधि लेना क्या सही है? अपना जवाब हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहें संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।